तो देखो, सांख्यिकी का यूनिट सेकंड प्रायिकता का इंट्रोडक्शन देते हैं सेकंड यूनिट का। प्रायिकता क्या है जानते हो? नहीं जानते? प्रायिकता के बारे में कुछ जानते हो? अभी नाम तो सुने हो, 10वीं में सुने हो, वर्गयाहमी में भी था, ब्रह्मी में भी था। प्रायिकता क्या है? यूनिट सेकंड, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर मैथ पेपर कौन सा? पेपर थर्ड। तो यूनिट सेकंड में आता है प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है, जैसे पासी को उछालो तो ऊपरी फलक पर हेड आएगा, या ऊपरी फलक पर सम अंक आएगा अथवा विषम अंक आएगा, ये पहले से घोषणा नहीं की जा सकती। एक सिक्के को उछालने पर हेड आएगा अथवा टेल आएगा, इसकी निश्चित घोषणा हम पहले से नहीं कर सकते, ठीक है। एक थैले में लाल काली सफ़ेद गेंदें, उनमें से गेंद निकाली जाए तो लाल गेंद आएगी, काली गेंद आएगी, सफ़ेद गेंद आएगी, इसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती। तो प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिसके परिणाम के संबंध में कोई निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती, अर्थात किसी किए गए प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना प्रायिकता है। जैसे पासे को उछालने पर सम अंक आने की संभावना भी प्रायिकता है, और सम अंक न आने की संभावना भी प्रायिकता है। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना भी प्रायिकता है, और हेड न आने की संभावना भी प्रायिकता है। आज बारिश होने की संभावना भी प्रायिकता है, और बारिश न होने की संभावना भी प्रायिकता है। तो क्या बोले, किसी प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना प्रायिकता है। वांछित परिणाम के प्राप्त होने, वांछित परिणाम जैसे सम अंक आने की संभावना, विषम अंक सम अंक न आने की संभावना। तो किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने, सम अंक आने अथवा सम अंक न आने की संभावना क्या है? प्रायिकता। किसी प्रयोग में किसी वांछित परिणाम में किसी प्रायिकता की परिभाषा लिखते हैं। प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है, प्रयोगों का अध्ययन है जिसके परिणाम के संबंध में कोई निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती, ठीक है। अर्थात किसी प्रयोग में किसी वांछित परिणाम को अर्थात किसी प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है, ठीक है। माना किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे एक पासे को उछालोगे तो कुल संभव परिणाम 6 आएगा,
1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6। ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या आएगा? 10 आएगा अथवा 10। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम क्या कहलाएगा? 2 कंडीशन होगी इसमें, है ना। एक सिक्के को उछालने पर, जैसे एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम यश बराबर क्या लिखेंगे? यश ये होगा P। तो यश में एलिमेंट कितने हैं? 2। एक पासे को उछालने पर प्रदत्त समष्टि को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस। इसको यश दर्शाते हैं, क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है। सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या, तो यह ऑफ यश 2। एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम यश बराबर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो यह नाप यश बराबर क्या होगा? 6। यह नाप यश बराबर 6। ठीक है। अब किसी घटना की प्रायिकता की परिभाषा, गणितीय परिभाषा क्या है? प्रायिकता की गणितीय परिभाषा, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा। माना किसी प्रदत्त समष्टि यश की कोई घटना की है, माना कोई किसी प्रतिदर्श समष्टि में किसी प्रदत्त समष्टि यश की कोई घटना की है। तो घटना की प्रायिकता को P ऑफ E से डिनोट करते हैं। P ऑफ E से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? P ऑफ E बराबर n ऑफ E अपॉन n ऑफ यश। घटना E के पक्ष में स्त्रियों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। घटना E के पक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। घटना E के पक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। जैसे क्वेश्चन, एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हल में क्या लिखेंगे? एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम यश बराबर क्या होगा? 1 आएगा अथवा 2 आएगा अथवा 3 आएगा अथवा 4 आएगा अथवा 5 आएगा अथवा 6।
यदि आप इस पासे को फेंकने के लिए आपको कहते हैं कि आप इस पासे को फेंको और यदि सम अंक आ जाएगा तो आपको 100 रुपये मिलेगा। तो सम अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से आप पासे को उछाल रहे हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी कि सम अंक आएगा। हो सकता है कि 1 आ जाए तो सम अंक आ, हो सकता है कि 2 भी आ जाए, हो सकता है 3 भी आ जाए, हो सकता है कि 4 भी आ जाए, हो सकता है कि 5 भी आ जाए, हो सकता है कि 6 भी आ जाए। तो इन सम अंक के लिए आप पासे को उछालते हो, लेकिन आप क्या क्या सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 6 स्थितियाँ आ सकती हैं, ठीक है। पर आपकी जीत कब कब होगी? जब 2 आएगा तब भी सम अंक है, 4 आएगा तब भी सम अंक है, 6 आएगा तब भी सम अंक है। तो जीत के पक्ष में कितनी स्थितियाँ हैं? 3 स्थितियाँ हैं। जीत के पक्ष में 3 स्थितियाँ हैं, कुल स्थितियाँ 6 है, ठीक है। तो पक्ष की जो स्थिति है अकुल संभव परिणाम, उसका अनुपात कहलाता है प्रायिकता। तो पक्ष की स्थिति है 2, 4, 6, 3 स्थिति है, अकुल संभव परिणाम 6 है, ठीक है। इसका मतलब 6 पूर्णांक में 3 अंक पर पार है, 50% रिजल्ट, ठीक है। कहने का मतलब 6 स्थिति हो सकती है, उसमें 3 स्थिति में सम अंक रहेगा, ठीक है ना। तो 50% चांस है जीतने का, ठीक है। तो घटना के पक्ष का परसेंटेज ही प्रायिकता, घटना के पक्ष का प्रतिशत, ठीक है। संभावना, पक्ष की संभावना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एन ऑफ एस बराबर कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट। अब ई घटना क्या मान ले? सम अंक आने की घटना का नाम क्या रख लें? ई। सम अंक आने की घटना का नाम क्या रख लेते हैं? ई। तो माना ई माने होता है इवेंट, इवेंट माने घटना, इसलिए ई माने। माना ई सम अंक आने की घटना, तो घटना ई के पक्ष में कौन कौन स्थिति? 2 आएगा तब भी जीत, 4, 6, 3। अब एन में कितने एलिमेंट गिन लो? 1, 2, 3। एन ऑफ ई बराबर क्या होगा? 3। तो पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, 3/6 से 1/2 प्रायिकता। लिख ले। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। शीर्ष, हेड को क्या बोलते हैं? शीर्ष या चित्त, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात की, या हेड आने की प्रायिकता ज्ञात की, ठीक है ना। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम हल। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। यस बराबर क्या लिखेंगे? हेड आएगा अथवा टेल। तो एन ऑफ यस बराबर 2। हेड आने की संभावना को ही मान लेते हैं। माना ई क्या? माना ई क्या है? शीर्ष आने की, शीर्ष या चित्त आने की घटना। तो ई के पक्ष में एक स्थिति न होगी, एच भर। तो एन ऑफ ई बराबर क्या होगा? 1 केवल। तो पी ऑफ ई बराबर क्या होगा? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, 1/2 क्या होगा? 2। आप इस प्रकार 1/2, ठीक है ना। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन है। एक थैले में 4 लाल, 5 काली, 7 सफेद गेंदे हैं। यादृच्छा, यादृच्छा माने अपनी इच्छा से
यादृच्छया एक गेंद निकाली जाती तो उसके लाल होने की प्रायिकता, तो उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, हल में क्या लिखोगे, थैले में गेंदों की संख्या, थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या यस बराबर क्या लिखोगे, या नाप यस बराबर 4 धन 5 धन 7, 7 5 12 और 12 4 16। अब जब काली गेंद आएगी, लाल गेंद आएगी, तब आपकी जीत होगी, है ना। कहा जाए कि थैले में इतनी गेंदें हैं, उससे गेंद आप निकालो, संयोग में से लाल गेंद निकल आई तो आपकी जीत हो जाएगी। तो लाल गेंद कितनी है, 4, तो 12 आप थैले में से गेंद निकालोगे तो वो गेंद के विषय में 12 स्थितियां हो सकती है, 12 गेंदों में से कोई भी गेंद आ सकती है। और जीत कब होगी, जब निकली हुई गेंद क्या हो, लाल रंग की हो। तो लाल रंग कितनी गेंदें हैं, 4, तो 12 में से 4 पोजीशन में आपकी जीत होने वाली है। और आ सकता है 16 कंडीशन उस गेंद की विषय में। बैग में डाली हो गेंद और 4 लाल हैं, 5 काली हैं और 7 सफेद, बैग में हाथ डाल के गेंद निकालोगे, ठीक है। तो उनमें से कोई भी गेंद ना आ सकती है। पर्पज क्या है, आपका लाल रंग आ जाए, इस उद्देश्य के लिए निकालोगे। पर उसमें 12 पोजीशन हो सकती है उस गेंद की विषय में, एक गेंद की विषय में, ठीक है। और 12 पोजीशन में से 4 स्थिति ऐसी है जो लाल है, तो 4 स्थिति में ही आपकी जीत होगी, बाकी स्थिति में आपकी हार होने वाली है। क्योंकि आपको इनाम तभी मिलेगा जब संयोग के साथ गेंद जो निकली है लाल रंग की होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना ई क्या है, निकाली गई गेंद के लाल रंग गेंद, माना ई क्या है, लाल रंग की गेंद होने की घटना। माना ई क्या है, माना ई निकाली गई गेंद के लाल रंग की होने की घटना है, तो ई के पक्ष में कितनी स्थितियां, या नाफ ई बराबर 4 है। तो आप घटना ई की प्रायिकता को कैसे दर्शाएंगे, पी ऑफ ई से, पी ऑफ ई बराबर या नाफ ई अपॉन या नाफ यस, 4/16, 4 एकम 4 चौक, ठीक है। 1/4 आवधिष्ट प्रायिकता होगी। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ उछालने पर ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, एक पास ही उछालो तो कुल संभव परिणाम 6 होगा, 6 की घात 1, 2 तो 6 की घात 2, 3 तो 6 की घात 3, 4 तो 6 की घात 4, ठीक है ना। 2 पासों को एक साथ उछालना है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम हल। 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम, एक पासे को 2 पासों के साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम यस बराबर क्या लिखेंगे, एक आया तो दूसरे में भी एक आया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब कोई जरूरी थोड़े पहले में क्या आएगा,
2 भी तो आ सकता है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 6 है ना। अब लिखोगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 आ सकती है। 2 पासों को उछालोगे इतनी स्थितियाँ आ सकती हैं। और आपको वहाँ कहा क्या जाए, प्रतिबंध क्या लगा कि जब अंकों का योग 8 आएगा तब आपको इनाम मिलेगा 200 रुपये, ठीक है। यदि मान लो ये स्थिति संयोग बस आएगा, दोनों को जोड़ो तो क्या आता है 8 कहाँ, जीत आपकी नहीं होगी। 8 तक जीत आएगा, जब जीत कब होगी आपकी, जब 2 6 आ जाए तब भी जीत हो जाएगी आपकी। फिर क्या आ जाए 2 6 के बाद 3 5 आ जाए तब भी आपकी जीत होगी। 4 4 आ जाए तब भी जीत होगी। 5 3 आए तब भी जीत। 6 1 2 3 4 5 कंडीशन ऐसी है जिसमें आपकी जीत हो सकती है। और इस उद्देश्य के लिए 2 पासों को उछालोगे तो इतनी कंडीशन आ सकती है 36। कुल संभव परिणाम क्या होगा 36। और पक्ष की स्थितियों की संख्या 5 होगी। किसी घटना के पक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम क्या कहलाता है, प्रायिकता, ठीक है। पक्ष की स्थितियों की संख्या को यनाफ इस दर्शाते हैं, कुल संभव परिणाम को यनाफ ऐसे दर्शाते हैं। घटना ई की प्रायिकता को पी ऑफ ई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यस में अवयवों की संख्या कितनी है 6, यनाफ यस बराबर 6 की घात 2 बराबर 36। अब माना ई क्या है, दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 8 आने की घटना। ई क्या है, ई का मतलब क्या है, दोनों पासों के ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 8 आने की घटना, ठीक है। तो ई के पक्ष में स्थितियों की संख्या क्या लिखेंगे, एक में क्या जोड़े कि 8 आए, एक में 7 जोड़ेंगे तो दूसरे में 7 आएगा नहीं, पहले में तो कोई भी नहीं है। अब 2 शुरू करते हैं। 2 में क्या जोड़े कि 8 आए, 2 में 6, 3 में क्या जोड़े 5, 4 में 4, 5 में 3, 6 में 2, 7 तो आएगा ही नहीं इसी पास में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो यन ऑफ ई बराबर क्या होगा 5, यन ऑफ ई बराबर 5। तो पी ऑफ ई बराबर घटना ई की प्रायिकता को पी ऑफ ई से दर्शाएंगे। तो यन ऑफ ई अपॉन यन ऑफ यस, यन ऑफ ई क्या 5 ना, 5 बटे 36 या विशिष्ट प्रायिकता 5 दशमलव समझ यही तो यही आपकी प्रायिकता हो। लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात की। 8वां क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक
ठीक है। मैं जब पढ़ता था एक क्वेश्चन आया था, ये किताब यही थी, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या थी, ठीक है। 98 1998 में पढ़ता था इसी का आया था सर, आया था 1998 में आया था सर ये। हाँ 1998 आज से कितने साल पहले, 24 साल पहले। यहाँ पे देखो, एक लीप वर्ष बराबर, एक लीप वर्ष बराबर, ये बात है क्या, ये इसमें क्या है, जब मैं ट्यूशन पढ़ता था तब भी 12 घंटे 10 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था, है ना। तो क्या है कि जब परीक्षा जब आई थी तो 6 दिन का गैप, 6 दिन का गैप, उसको मैं इस प्रकार से इस पेपर को पढ़ा, हर एक पेपर का अधिकांश 5 दिन, 1 महीने 2 महीने पहले से। जैसे एक क्वेश्चन को आप कोई क्वेश्चन आप एक बार लगा लो तो बनने लगे, हाँ उसको 20 बार लगाओगे तो क्या भूल तो नहीं जाएगा, नहीं बोलेगा ना। तो हमारा ये सिद्धांत बना लिए कि एक क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक 5 बार देखेंगे, फिर इसको 1 बार 3 देखे लिखेंगे, ठीक है। फिर दोबारा भी 5 बार देखेंगे, फिर 1 बार लिखेंगे, फिर दोबारा भी 5 बार देखेंगे, फिर लिखेंगे, तब उसको ये मानते थे कि बनेगा परीक्षा, चाहे कितना भी सरल क्वेश्चन हो, कसम खाए, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे मान लो सुबह 4 बजे उठे आप, यही काम आप भी करते हो, शुरू से लेके 5 यूनिट तक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समाधि में आप बैठे, जिस तपस्या करने वाले चाहते हो, सुबह 4 बजे उठे तो रात को 12 बजे तक, कितने घंटे हो गए, 20 घंटे। तो 20 घंटे में ऐसे करते जाओ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 1-2 घंटे में पूरे होंगे, कोई क्वेश्चन 1 घंटे में पूरे हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा करते करते, ठीक है। कोई 3 घंटे में पूरा होगा, लेकिन लगे तो पढ़ाई भी डायरेक्शन में हो ना, अन्य डायरेक्शन तो लगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार करने से आपको, जैसे मान लो आपके दिमाग में कोई चीज जब बैठी है तभी ना लिख पाओगे, दिमाग में बैठी नहीं तो बैठने के, जब तक में बैठना चाहिए तब तक उसमें टाइम नहीं दिए हो आप, ठीक है। अब पहले कल टेस्ट लेंगे तो आप शुरू से लास्ट तक रिवीजन करके आए, रिवीजन करके आए, यहाँ क्वेश्चन देखे सब गए, अब कहाँ शुरुआत करें। अब 7 दिन लगे रहोगे, 20 क्षण रिसर्च हो, एक क्वेश्चन के पीछे 2-2 घंटे लगाओगे, 3 घंटे, तो क्या होगा, एक क्वेश्चन के पीछे 2 घंटे सोचे विचारे हो, लिखे भी कितने, देखे भी 15 बार हो, लिखे भी 3 बार हो, अब दिमाग में बैठ गया तो बोलोगे ही, उसके बाद में कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, तो ये तरीका लगाते थे हम, जहाँ कठिन चीजें होती थी, कुछ सरल चीजें ऐसी होती है एक बार तैयार हो जाती, पर हम ये लगाए थे कोई क्वेश्चन की 1 बार पढ़ने में याद हो गया, तो 20 बार पढ़ने भूलेगा थोड़ी, फायदा ना होगा हमको। हाँ, तो ये इसलिए करते थे, क्या मेरा नुकसान होने वाला है, ऐसे 3 बार लिख लेंगे, तो ये काम करते हुए फुल कॉन्फिडेंट अंदर आता। 50 में 48 पाए थे जबकि फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में 11 नंबर मेरा था और हाईएस्ट भी था 50 में। सेकंड पेपर जैसा क्या रियल एनालिसिस विश्लेषण पेपर ऊपर केरल वाला से आता था या ऑटोनॉमस 2 साल हुआ था, वहाँ पे एक चुरहट के प्रिंसिपल थे, तो वैसे पेपर बनवाते थे, पता नहीं कहाँ से पेपर बनवाते थे और कहाँ कॉपी जाती थी, कुछ पता नहीं चलता। अधिकांश लोग उस समय क्या करते थे, रेगुलर पढ़ते थे और APSC फॉर्म भर देते थे प्राइवेट कम से कम यहाँ पे सीधी रीवा लेवल का पेपर तो आएगा। अब केरल का स्टैंडर्ड थोड़ी है यहाँ, अब केरल से पेपर बनवा दिया। ऐसा क्यों करते थे, शुरू में ऑटोनॉमस हुआ था तो सोचते थे कहीं गोपनीयता ना बंद हो जाए, तो खुद ही पेपर बनवाने चले जाते कहीं बाहर और कॉपी लेकर कहीं चले गए प्रिंसिपल है। अब इसकी वजह ये थी ऑटोनॉमस हुआ है, ऑटोनॉमस रद्द होगा तो 10 लाख साल में आता है, तो 10 साल में आप 400 कुर्सी खरीदे तो उसमें लिख दिए बजट में 1200 खरीदेंगे, तो उनको फायदा हो जाता था 800 रुपये पर कुर्सी। 10 लाख का फायदा 10 लाख आता था, तो उसका 10 लाख में क्या करते थे, कुछ छोटा मोटा काम करा के बजट बना के दे दिए, तो फायदा उनको होता था। इसलिए सोचते थे कि गोपनीयता भंग ना हो, ऑटोनॉमस बना रहे। आज तक वही चल रहा है, पर आज क्या है, अब ढिलाई हो गई, सब यही करवाते हैं सब कुछ। हाँ, ताकि वह कॉपी चेक कराने का वह भी पैसा बचे, बाहर ले जाएंगे कॉपी चेक कराएंगे, ठीक है। तो ये है, एक लीप वर्ष बराबर क्या होता है 366 दिन।
366 दिन। जिस साल फरवरी 29 दिन की होती है उसको कहते हैं लीप वर्ष। अर्थात कितने सप्ताह होंगे? 366 में 7 का भाग दो, 7 बना 35, 1 7 दूना 14, 2, ठीक है। तो 52 पूर्ण सप्ताह होंगे। 366 दिन का मतलब हुआ 52 पूर्ण सप्ताह, शेष 2 दिन, ठीक है, शेष 2 दिन। अब यहाँ पे देखो 52 बार तो सब दिन आ चुके रहे होंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार सब 52 बार आ चुके होंगे। अब 2 दिन जो बच गए हैं, तो लास्ट में जो 2 दिन बच गए हैं तो क्या होगा? 366 दिन में 2 दिन हो सकता है कि वे क्या हो, सोमवार मंगलवार हो, मंगलवार बुधवार हो, बुधवार गुरुवार हो, गुरुवार शुक्रवार हो, शुक्रवार शनिवार हो, शनिवार रविवार हो, रविवार सोमवार और शनिवार रविवार। संयोग बस यदि शनिवार रविवार वाले बचे हुए दिन होते हैं तो 52 बार तो रविवार हो ही चुका है, एक बार और आ गया तो 53 बार रविवार हो गया। ऐसा कब होगा? यदि जो 2 दिन बच गए हैं लास्ट वाले, तो शनिवार रविवार वाली पोजीशन बचे हैं, कंडीशन वाले बचे हैं, तब भी 52 बार तो सब दिन है हो ही चुके हैं, ठीक है, एक बार और रविवार आ गए। या संयोग बस रविवार सोमवार वाले दिन लास्ट वाले बचे हैं, तब भी तो रविवार शामिल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 2 दिन कितने प्रकार से हो सकते हैं? 7 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे कैसे? शनिवार रविवार एक कंडीशन, रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, ठीक है। तो 7 स्थितियों में से कितने स्थिति में रविवार शामिल है? 2 स्थिति में। कौन कौन? शनिवार रविवार, रविवार सोमवार, ठीक है। तो 7 स्थिति में से 2 स्थिति पक्ष में है, तो 53 रविवार होने के विषय में प्रायिकता क्या होगी? 2/7, ठीक है। ये तो निश्चित घटना है, 52 बार तो सब हो गए हो करेगा, 2 दिन में है दिक्कत। तो 2 दिन 7 प्रकार से हो सकता है, और 7 प्रकारों में से 2 प्रकारों में रविवार शामिल है। तो 52 बार तो रविवार हो ही चुका है, 2। अब ये 2 युग्मय में से कोई एक युग्म आ जाता है संयोगवश, चाहे शनिवार रविवार आ जाए, चाहे रविवार सोमवार, तो इन दोनों स्थिति में रविवार शामिल है, तो 52 एक 53 हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखोगे? अर्थात एक लीप वर्ष बराबर 52 पूर्ण सप्ताह, अशेष 2 दिन, शेष 2 दिन होते हैं। अशेष 2 दिन निम्नानुसार हो सकते हैं, शेष 2 दिन निम्नानुसार हो सकते हैं। कैसे? यस बराबर रविवार सोमवार, ठीक है, एक हुआ, सोमवार मंगलवार, ठीक है, मंगलवार बुधवार, ठीक है, 3 बुधवार बुध गुरु, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, और शनिवार रविवार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्थिति हुई, तो 7 स्थिति में कौन कौन स्थिति में रविवार शामिल? रविवार सोमवार वाला बचेगा स्थिति, तब भी रविवार शामिल है, और शनिवार रविवार वाले 2 में है रविवार शामिल, ठीक है। तो माना ई क्या है? 53 रविवार होने की घटना है। माना ई क्या है? 53 रविवार होने की घटना। तो ई के पक्ष में स्थितियों की संख्या, इसको यस यस बराबर 7 न हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। माना ई 53 रविवार होने की घटना है, तो यन ऑफ ई बराबर क्या होगा? ई के पक्ष में कौन कौन स्थिति हुई? ई के पक्ष में रविवार सोमवार,
और शनिवार रविवार। शनिवार रविवार। छुट्टी जल्दी करना। एन ऑफ ई इक्वल टू कितने हो गए, 2 पोजीशन। तो पी ऑफ ई इक्वल टू होगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस 2/7। आवेश प्रायिकता क्या 2/7। तिरपन रविवार होने की प्रायिकता 2/7। अब इसके स्थान पे कुछ भी पूछ सकता है। रविवार तो सोमवार होने की प्रायिकता तब भी रहेगी। यदि सोमवार पूछेगा तो कौन कौन प्रश्न आ जाएगा? सोमवार इसमें शामिल है, इसमें भी शामिल है, ठीक है। मंगलवार पूछेगा तो ये वाला पक्ष में रहेगा और ये वाला, ठीक है। करने के तरीके यही सब है, ठीक है। पानी आने वाला है क्या?